बोलिए बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। सर्वप्रथम संत शिरोमणि और बाबा साहब के चरणों में नमन एवं मंच पर विराजमान हमारे मार्गदर्शक एवं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता परम सम्मानीय वकील साहब रमेश कुमार इटौरिया जी, साथ में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आदमपुर के अध्यक्ष परम सम्मानीय श्री चिराग भाई जी, हमारे ग्राम मल्हारगढ़ के सरपंच सम्मानीय श्री मोहन सिंह जी और हमारे बंगला चौराहा से पधारे हुए नेताजी हरनाम सिंह जी, मेरे छोटे भाई माधव जी, भानु जी एवं हमारे वकील साहब तिलन सिंह जी, एडवोकेट साहब, साथ में हमारे ग्राम मल्हारगढ़ के आदरणीय राजा मियां वकील साहब, सम्मानीय दुर्गा प्रसाद जी, पूर्व सरपंच साहब, सम्मानीय श्री ज्ञान प्रसाद दादाजी, सम्मानीय लक्ष्मण दादाजी, सम्मानीय भुजबल सिंह जी पूर्व सरपंच साहब एवं सम्मानीय श्री अमृत सिंह जी पूर्व सरपंच साहब और मेरे साथ में चल रहे हमारे मुकाबले के ब्लॉक अध्यक्ष भाई सोमाराम जी, हमारे मुकाबले के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष आदरणीय श्री गणेश सोनी जी, भाई सैयद नूर अली जी और सम्मानीय राकेश नमस्कार जी, भाई बालक राम आदिवासी जी एवं सम्मानीय मंच और मेरे सामने हमारे मल्हारगढ़ ग्राम के समस्त वरिष्ठ, मेरी माताएं बहनें, सभी को हाथ जोड़कर जय भीम जय भारत। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे ग्राम मल्हारगढ़ में पहली बार हमारे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। और साथियों, काफी देर से कार्यक्रम चल रहा है और बाबा साहब के जीवन में के ऊपर बहुत से लोगों ने प्रकाश डाला और ये आपको विस्तार से बताया कि बाबा साहब का योगदान हमारे लिए कैसा रहा और बाबा साहब ने अपने बचपन से लेके अंतिम समय तक क्या किन किन चुनौतियों का सामना किया। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबा साहब के द्वारा हमें संविधान दिया गया और उस संविधान की वजह से आज आपके बीच में खड़े और आप हमारे सामने बैठे। हमें समानता का अधिकार दिलाने का कार्य यदि किसी ने किया है तो वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब के द्वारा हमें आज संविधान देकर किया गया। हमारे सरपंच साहब अभी बता रहे थे कि पहले अंग्रेज लोग डंडा बरसाते थे, अत्याचार करते थे। मैं कहना चाहता हूँ, जितना अत्याचार अंग्रेजों ने नहीं किया होगा, उससे ज्यादा अत्याचार तो राजा महाराजाओं के द्वारा हमारे ऊपर किए गए और उसको हम नहीं छुड़ला सकते। बाबा साहब किसी एक जाति एक धर्म के नहीं हो सकते। बाबा साहब तो चाहे वो एसटी वर्ग हो, एससी वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, समस्त वर्ग के हैं। लोगों को गलतफहमी हो जाती है। वो मूर्ख व्यक्ति है जो कहते हैं कि बाबा साहब तो सिर्फ एससी के लोगों के, वो उनकी गलतफहमी है। अरे मूर्ख लोगों, जरा समझने की कोशिश करो। क्या जिस सम्मान के साथ आप धरती पर इस भारत में जी रहे हैं वो बाबा साहब की बदौलत है। चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो या किसी भी धर्म के हो, सबको समानता का अधिकार, सबको समानता का अधिकार यदि किसी ने
देने का काम किया है तो वो हमारे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया साथ। परंतु दुख होता है, इस बात का दुख होता है कि कुछ गंदी सोच वाले व्यक्ति, कुछ कुंठित व्यक्ति जिनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि एससी वर्ग, एसटी वर्ग, पिछड़ा वर्ग या समाज में जो वंचित, शोषित या जो निचला वर्ग है वो ऊपर क्यों बढ़ रहा है, इस चीज से तकलीफ हो रही है कुछ लोगों को। और बाबा साहब के द्वारा जो कार्य किया गया उसे नहीं बचा पा रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा, आप सबने परंतु सुना होगा क्योंकि हमारे सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब मोबाइल चला रहे, हमारी माता बहनें भी मोबाइल चला रही। एक अफवाह फैलाई गई हमारे देश में और अधिकारियों का कहना था कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा। कोई बीए करके बता रहे थे कि उन्होंने लिखा, ऐसी अफवाह फैलाने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया। ऐसे षड्यंत्रकारी हमारे देश को और संविधान को मिटाने का काम कर रहे हैं। बहुत साजिश हो रही है कि संविधान को कैसे मिटाया जाए, संविधान को कैसे कुचला जाए, क्योंकि कुछ लोगों की दाल नहीं गल पाती। जब तक संविधान लागू रहेगा सबको समानता का अधिकार रहेगा, परंतु कुछ लोगों को तकलीफ है कि समानता का अधिकार क्यों है। कुछ लोगों की सोच है कि दोबारा से वही पुराने जैसा माहौल ऊंच नीच का हो जाए और हम लोग कुर्सी पर बैठे और सभी के साथ शोषण करें। ऐसी मानसिकता के साथ कुछ लोग काम कर रहे हैं, परंतु साथियों ऐसा हम लोग हरगिज नहीं होने देंगे। कोई कितना भी जोर लगा ले, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, यदि किसी ने संविधान से छेड़छाड़ करने की और संविधान को खत्म करने की कोशिश तो बहुत बड़ी बात है, बात करने का भी प्रयास किया तो हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। याद दिला देंगे, नानी याद दिलाने का काम भी करेंगे कि संविधान के बारे में आप मिटाने की तो बहुत बड़ी बात है, आप बात करके भी दिखा दें। सम्मानीय साथियों, और इसके साथ साथ हमारे जो बाबा साहब के द्वारा जो उनकी विचारधारा, जो उनका मार्ग दिखाया है, उस पर हमें चलने का कार्य करना है। अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा एक जो बाबा साहब का कहा हुआ स्लोगन था कि शिक्षा शेरनी का यूज है और जो पीता है वो दहाड़ता है वास्तव में। और उसके साथ साथ हमारे मनुष्यों ने नशा के लिए भी बात करी, परंतु नशा के साथ साथ बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जो समाज में व्याप्त है, और परंतु सबका हल एक ही है। यदि हम शिक्षित हो जाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर वो अपने आप नशा की तरफ नहीं जाएंगे। नशा की अलग से कहने की, अलग से कसम खिलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चाहे वो कोई भी कुरीति हो, उस कुरीति के लिए तो सबसे बड़ी चाबी है शिक्षा। जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो सब अच्छा होगा। इसलिए हमारी माता बहनें बैठी हैं और मैं शिक्षा के लिए जितना जिम्मेदार पिता होता है मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार माताएं होती। पिता तो अपना काम धंधा, खेती किसानी, मजदूरी में चला जाता है, परंतु घर में कौन रहता है? हमारी माताएं घर में रहती हैं। और हमारी जब माताएं रहेंगी, माताएं अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगी, स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगी और पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी, तो निश्चित रूप से बच्चा पढ़ेगा। पिता के प्रयास से इतना ज्यादा कुछ नहीं होगा। पिता आपकी फीस भर देगा, पिता आपको किताबें दिला देगा, पिता आपको ड्रेस दिला देगा, परंतु इसके स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने का काम हमारी माता बहन करेंगे। तो सम्मानित साथियों, क्योंकि हमारा आज का कार्यक्रम जो है बड़ा विलंब से भी हुआ और हमारे जो अतिथिगण बैठे उन्हें और भी कई कार्यक्रमों में जाना है,
तो मैं ज्यादा कुछ लंबा न कहते हुए पुनः आप सभी साथियों को हमारे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की 135वीं जयंती की पुनः आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय भीम। धन्यवाद।